गेम्स ऑफ गद्दी के स्पेशल एडिशन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आज बात उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी टेंशन की जिसका सामना सभी सियासी दल कर रहे हैं। इस टेंशन से बीजेपी भी गुजर रही है और ये टेंशन टिकट बंटवारे की है। उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी सीक्रेट प्लान पर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी गुजरात मॉडल के साथ चुनाव लड़ने का रास्ता बनाया जा रहा है। आखिर क्या है गुजरात मॉडल, जिसे लेकर विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ने लगी है। राजनीतिक दल अपनी अपनी कसरत में जुटे हैं। सत्तासीन बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर हैं। बीजेपी का दावा इस बार 2017 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाने का है, इसलिए टिकट बंटवारे को लेकर काफी माथापच्ची चल रही है। सीएम योगी लगातार अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने के फायदे गिना रहे हैं। इसके जरिए वो विरोधियों पर निशाना साधने के साथ साथ पार्टी के ऐसे विधायकों को भी संदेश दे रहे हैं जो जनता के बीच वक्त बिताने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। सरकारें नहीं होंगी और जनता जनार्दन को पूरा अधिकार है और अपने लोग सरकारों का चयन करे, जनप्रतिनिधियों का चयन करे, लेकिन याद रखना अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो अच्छे जनप्रतिनिधि ही विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर लाने का कार्य भी करते हैं। जब सरकार की दिशा भ्रष्ट होती है, दिशाहीन होती है, तो विकास भी दिशाहीन हो जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधियों के फायदे गिनाकर योगी 2022 में भी ऐसे ही उम्मीदवारों को तरजीह देने का संकेत दे चुके हैं जो न सिर्फ जनता के बीच अच्छी पकड़ रखते हों बल्कि योजनाओं का फायदा भी लोगों तक पहुंचाने की काबिलियत रखते हों। प्रदेश वही, संसाधन वही, तंत्र वही, शासन में बैठे हुए चेहरे बदले हैं, लेकिन प्रदेश की तस्वीर और तकदीर भी बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अच्छे विधायक और सांसद चुने हैं। आपने अच्छे विधायक और सांसद चुने हैं, वे लड़ते हैं सार्थक कार्य के लिए, अपने लिए नहीं। सीएम की बातों से साफ है कि बीजेपी चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेगी और टिकट बंटवारे के लिए भी पूरी रणनीति के साथ काम किया जाएगा। यूपी चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी इस बार गुजरात के फॉर्मूले को लागू करेगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट के लिए बीजेपी ऐसे विधायकों की टिकट काट सकती है जिनका कामकाज ठीक नहीं है या फिर जनता के बीच में जिनकी छवि ठीक नहीं है। पार्टी ऐसे विधायकों को भी घर बिठा सकती है जिनकी पार्टी में सक्रियता नहीं है, साथ ही सरकार के कामकाज को क्षेत्र में ले जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कसरत कर रही है। अलग अलग स्तर पर समीक्षा हो रही है और हर विधायक के 4.5 साल के कामकाज का भी आकलन किया जा रहा है। हालांकि टिकट बंटवारे को प्रक्रिया का हिस्सा बताकर पार्टी नेता इस पर ज्यादा बोलना जरूरी नहीं समझ रहे। सूचनाएं नीचे से फिल्टर होकर ऊपर हमारे हाई कमान तक जाती है और मुझे लगता है कि लोगों के बारे में अच्छे से जानकारी हमारे संगठन को रहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और अन्य लोगों को भी पीछे से फीडबैक आता है, तमाम सरकारी एजेंसियों से भी और तमाम और तरीके से भी। तो मुझे लगता है कि जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं और पार्टी में लोकप्रिय हैं, उनका अपना टिकट अपने आप ही हो जाएगा। बीजेपी में टिकट के दावेदारों की कमी नहीं, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा माथापच्ची इसके लिए है। चुनाव में जनता की नाराजगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करने से भी परहेज कर सकती है। विधायकों की परफॉर्मेंस को परखने के लिए पार्टी लगातार अपने स्तर पर काम कर रही है। माना यह जा रहा है कि पार्टी के इंटरनल सर्वे के साथ साथ संघ का सर्वे और फीडबैक भी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर अहम भूमिका निभा सकता है। जानकारी के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनका 2022 के चुनाव में पत्ता साफ हो सकता है, यानी कि टिकट कट सकता है। फिलहाल पार्टी के भीतर होमवर्क जारी है। बीजेपी गुजरात का फॉर्मूला अगर यूपी में लागू करती है तो नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पार्टी के रणनीतिकार इस पर काम जरूर कर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर भी ऐसा सुना जा रहा है कि केंद्र के तमाम सारे पदाधिकारी भी आएंगे और
उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अभी के जो वर्तमान विधायक हैं और मंत्री हैं उनमें से कईयों का टिकट कटे, क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए उनमें से कईयों के खिलाफ काम ना करने के और लोगों के असंतुष्ट रहने की शिकायतें मिली थी। ये बदलाव तो मुझे लगता है ज़रूर होगा। 403 विधानसभा सीट वाले राज्य में बीजेपी 2017 में अकेले दम पर 312 सीटें जीते थी, जबकि सहयोगियों के साथ मिलकर उसके खाते में कुल 324 सीटें आई थी। इस बार फिलहाल बीजेपी ने निषाद पार्टी और अपना दल एस के साथ गठबंधन कर लिया है। साथ ही कुछ और दलों को भी जोड़ने की संभावना बनी हुई है, यानी उम्मीदवारों के चयन में सहयोगियों का भी पूरा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भी पार्टी के अपने मानक होंगे जिस पर खरा उतरने वालों को ही उम्मीदवारी मिलेगी। 2022 की जीत के लिए हम लोगों ने तय किया है कि जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित की हैं, निषाद पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गठबंधन दल में हमें शामिल किया गया है उससे ज़्यादा अधिक सीटें जीत कर दिखाएंगे। मैंने उन्हें बता दिया कि 160 सीट मछुआ बाहुल सीटों पर हमारे योद्धा हैं, उसे तो हमारे खाते में डाल दीजिए, हम लोग उसे जिता कर देंगे। अब एनडीए लड़ रही है, निषाद पार्टी नहीं लड़ रही है। भाजपा कितना लड़ेगी, निषाद पार्टी लड़ेगी, कोई लफड़ा नहीं है। ये एनडीए को जिताना है जितना लक्ष्य निर्धारित किया है। 2022 के चुनाव के नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। बीजेपी अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मौजूदा सियासी हालात में संगठन की मजबूती और सरकार के कामकाज की बदौलत ही जीत का दम भी भरा जा रहा है। साथ ही विरोधियों की खामियां भी खूब गिनाई जा रही हैं। इसी कारण राज्य ने कभी भी इनके नाम पर वोट नहीं दिया, विकास के नाम पर वोट नहीं दिया इनको। एक बार सपा को निपटाया तो बसपा आ गई, बसपा को निपटाया तो सपा आ जाएगी। राजनीति में आप ईमानदारी की दाज करो, संघर्ष करो। एक ऐसा नेता जो अपने परिवार के एक सदस्य को सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ रहता है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व देखो, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी का नेतृत्व देखिए। स्वयं का उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। पूरा जीवन यानी दिन का 24 घंटा और सप्ताह में 7 दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं कि एक गरीब खुशहाल कैसे हो। 2022 की जंग जीतने के लिए बीजेपी रणनीति के तहत काम कर रही है। अपनी ताकत बढ़ाने के साथ विरोधियों की तमाम कमियां उजागर की जा रही हैं, मगर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो टिकट बंटवारे की है। अब देखना होगा कि गुजरात फॉर्मूले के सहारे यूपी में बीजेपी कितने टिकट काटती है और पार्टी में कैसे संतुलन बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी की साइकिल 2022 में कितनी तेज दौड़ेगी, ये सब उम्मीदवारों के चेहरे पर निर्भर होगा। इस बार अखिलेश यादव MY फैक्टर यानी महिला और यूथ के साथ पार्टी की मजबूती का खाका तैयार कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि टिकट बंटवारे की चुनौती से एसपी के रणनीतिकार कैसे निपटेंगे। समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने के सपने के साथ चुनावी मैदान में है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। सत्ता पक्ष की नीतियों को जन विरोधी बताकर अपनी साइकिल को सत्ता तक पहुंचाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। अखिलेश को लगता है कि बीजेपी की नाकामियों की वजह से समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता खुद ही साफ हो जाएगा। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। संगठनात्मक स्तर पर समाजवादी पार्टी की तैयारी चल रही है, मगर उसके सामने भी टिकट बंटवारा बड़ी चुनौती है। सभी सीटों पर सटीक और मजबूत उम्मीदवार कैसे उतारे जाएं, इसके लिए माथापच्ची काफी ज्यादा करनी होगी। पार्टी के रणनीतिकार तमाम पहलुओं को परख तो रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा एक नाम तय करने की है। मौजूदा वक्त में एसपी के पास 49 विधायक हैं। पार्टी की तरफ से टिकट की चाहत रखने वाले नेताओं से आवेदन मांगा गया है। हालात ये है कि कई सीटों पर सिटिंग एमएलए होने के बाद भी दूसरे नेताओं ने टिकट की दावेदारी की है। इसके अलावा हाल ही साइकिल पर सवार कई नेताओं ने भी टिकट के लिए अखिलेश का दरवाजा खटखटाया है। राज्य की करीब 83 सीटें ऐसी हैं जहां हर सीट पर कम से कम 50 दावेदार हैं।
समाजवादी पार्टी में लोगों का तांता इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर टिकट के दावेदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों जिस तरह से कई सारे दलों के साथ गठबंधन और विलय हुआ है, इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आखिर टिकटों का बंटवारा कैसे तय किया जाएगा और किस फार्मूले के आधार पर जिन दलों के साथ गठबंधन या फिर विलय हुआ है टिकट को तय किया जाएगा। साथ ही सवाल इस बात का भी है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग पहले से काम करते रहे हैं उनको पार्टी संतुष्ट कैसे करेगी। चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी हर वर्ग और तबके को साधना चाहती है, इसलिए इस बार टिकट बंटवारे में भी कुछ नया प्रयोग किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत पार्टी वकीलों के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पत्रकार और रिटायर्ड अफसरों को मैदान में उतारना चाहती है। इसी लिहाज से हर सीट पर आवेदकों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी और जो दावेदार सबसे मजबूत होगा टिकट उसी की झोली में जाएगा। समाजवादी पार्टी 2022 में उम्मीदवार तय करने में कोई चूक नहीं चाहती। असल मकसद सत्ता हासिल करना है, इसलिए ऐसे चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी है जिनके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा हो। सूत्रों के मुताबिक 3 राउंड की स्क्रीनिंग के बाद ही टिकट दिया जाएगा। इसके लिए हर सीट पर सर्वे भी कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे विधायकों के टिकट कट सकते हैं जिन्होंने दगाबाजी की है या जिनके बयानों की वजह से पार्टी की किरकिरी हुई है। इसके अलावा ऐसे विधायकों को भी घर बिठाया जा सकता है जो सक्रिय नहीं हैं और जनता के बीच उनकी छवि काफी खराब है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव और उनकी टीम टिकट बंटवारे के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के विकास की राजनीति करती है और समाज के बीच में रहती है, गांव में रहती है। अब समाजवादी लोग हमेशा उन्हीं लोगों की हमारे यहाँ पे सम्मान होता है जो समाज के लिए और समाज के लिए ही काम करते हैं और समाज के बीच में रहते हो और समाज जिनको पसंद करता है और जो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। अपने दम पर सरकार बनाने की हसरत पूरी करने के लिए अखिलेश यादव इस बार यूथ और महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। बीते दिनों अखिलेश ने MY फैक्टर यानी महिला और यूथ को आगे बढ़ाने की वकालत की थी। ऐसे में पार्टी के रणनीतिकार भी और उसे आगे बढ़ाने के लिए होमवर्क किया जा रहा है। इस पूरी कसरत के बाद भी संगठन के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होगा कि अखिलेश जो हैं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं और युवा और बुजुर्गों का मेरा ऐसा मानना है कि दोनों का एक तालमेल बना के नई समाजवादी पार्टी के रूप में अखिलेश आगे आ रहे हैं और युवा भारी मात्रा में उनके साथ जुड़ रहे हैं। पुराने लोग जो हैं वो नेताजी के नाम पे समाजवादी पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं। चुनौतियां यकीनन कई हैं, लिहाजा अखिलेश यादव भी आक्रामक राजनीति अपनाकर पार्टी का रास्ता आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के अलावा बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं ताकि जमीन पर समाजवादी पार्टी एक्टिव दिखाई दे और जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी मिल सके। जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, इतना झूठ कोई पार्टी नहीं बोल सकती जितना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको पता है महंगाई है, सबको पता है बेरोजगारी है, सबको पता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है उसे पता ही नहीं कि महंगाई हो रही है। अखिलेश ने अपना अंदाज भले ही बदल लिया हो, लेकिन उम्मीदवार तय करना इतना आसान नहीं रहने वाला। फिलहाल संगठन की तरफ से टिकट फाइनल करने की कवायद की जा रही है, मगर आखिरी फैसला अखिलेश को ही करना है। ऐसे में देखना होगा कि किस मानक के आधार पर कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी चुनाव में खुद को साबित करने के लिए कांग्रेस और प्रियंका गांधी भी प्लानिंग कर रहे हैं। मैराथन बैठकों के बाद उम्मीदवार तय करने का रोड मैप बनाया गया है, मगर बड़ी चुनौती 2017 से बेहतर प्रदर्शन करने की है। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस भी अपनी दमदार वापसी का ख्वाब देख रही है। इसके लिए संगठन की मजबूती का दावा भी तमाम नेता कर रहे हैं।
जनता तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे मतदाता को अपने पाले में लाया जाए, इसे लेकर कई स्तर पर काम किया गया है। भविष्य में भी पार्टी रैलियों और यात्राओं के जरिए आवाम के बीच जाने की तैयारी कर रही है। हम कौन होते हैं लड़वाने वाले? चुनाव किसको वो लड़वाएंगी वो निर्णय ले रही हैं। वो हमारी कैंपेन को, वो हमारे पूरा प्रयास जो है उसको लीड कर रही हैं। वो हमारी लीडर है, वो तय करेंगी और जैसे जैसे वो तय करेंगी उसकी घोषणाएं होंगी। 2017 चुनाव के नतीजे यूपी में कांग्रेस की खराब सियासी सेहत का आईना है। इसीलिए 2022 के लिए कुछ नई नीतियों के साथ काम हो रहा है। दूसरे दलों के मुकाबले खुद को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी कोशिश भी कांग्रेस लगातार कर रही है। खासतौर पर उम्मीदवार चुनने में कई पहलुओं पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए कांग्रेस की रणनीति टिकट बंटवारे पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की है। 5 दिन तक लखनऊ में मंथन चला है और टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार भी हो गया है। कांग्रेस की रणनीति है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच बिताने का मिले। माना जा रहा है नवरात्र के तुरंत बाद 50 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और इसके साथ ही कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर देगी। कांग्रेस की हालत फिलहाल पूरे देश में कमजोर है। इसीलिए यूपी में अगर पार्टी कुछ अच्छा करती है तो इसका सकारात्मक संदेश जाएगा और 2024 के लिए भी संजीवनी मिल सकती है। लिहाजा बैठकों के जरिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। पार्टी का खास ध्यान टिकट बंटवारे पर भी है। जिताऊ कैंडिडेट ही कांग्रेस के इस बार मानक हैं, जो पार्टी में पुराने वर्कर हैं, मेहनत कर रहे थे और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे और उत्तर प्रदेश सरकार के जंगल राज और रावण राज के खिलाफ जो कार्यकर्ता हमारे सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं और जनता के साथ उनके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहे हैं, उनको पार्टी प्राथमिकता देगी। कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों से पहले ही आवेदन मांग लिए हैं और अब उनकी जमीनी हकीकत परखने के बाद उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। इसके लिए कई मानक भी बनाए गए हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी पिछले हफ्ते 5 दिन लखनऊ में डेरा डाले रही। कई दौर की बैठकों के बाद भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया। पार्टी नेताओं के साथ हर पहलू पर चर्चा हुई, जिसमें टिकट बंटवारा भी शामिल था। फिलहाल संगठन की ओर से दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी भी 2022 में सत्ता पाने का सपना देख रही है। मायावती ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाकी सीटों पर टिकट बंटवारे के लिए रिटन एग्जाम समेत कई मानक रखे गए हैं। इसके साथ ही सोशल इंजीनियरिंग को भी आधार बनाया जा रहा है। यूपी की सियासी बिसात पर मायावती भी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटी हैं। इस बार बीएसपी की कोशिश साफ सुथरी छवि के नेताओं को उम्मीदवार बनाने की है। इसीलिए मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली का टिकट काटा जा चुका है। साथ ही हर जिले के पार्टी प्रभारी को उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतने का साफ संदेश दिया जा चुका है। 2022 के विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए मायावती ने सामाजिक और जातीय संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। विधानसभा प्रत्याशियों का तो कई सीटों पर ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन मायावती के फैसले हमेशा ही चौंकाने वाले रहते हैं, क्योंकि जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, विधानसभा चुनावों तक वो उम्मीदवार रह भी पाएंगे या नहीं, इस पर भी सवाल है। क्योंकि मायावती पिछले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपने उम्मीदवार बदलती रही हैं। बीएसपी 10 साल से सत्ता से बाहर है, लिहाजा 2022 में वो पूरी ताकत लगा रही है। उम्मीदवारों के चयन में कोई कसर न रहे, इसके लिए अलग से रणनीति बनाई गई है। हर दावेदार की जमीनी हकीकत परखी जा रही है। बीएसपी मूवमेंट और समाज के लिए उसने क्या काम किया, इसकी भी पड़ताल हो रही है। जानकारी के मुताबिक टिकट के हर दावेदार को एक टेस्ट भी देना होगा और जो उस टेस्ट में पास होगा, उम्मीदवार उसे ही बनाया जाएगा। बिल्कुल आएगा, सोशल इंजीनियरिंग रह जाएगा। सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों को टिकट दिया जाएगा। मुसलमानों को भी दिया जाएगा, दलितों को भी दिया जाएगा, ब्राह्मणों को दिया जाएगा, वैश्य को दिया जाएगा और ठाकुरों को भी दिया जाएगा और सारे बिरादरी को। जो हमारा नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी के आधार पर हम टिकट का बंटवारा भी करेंगे।
बीएसपी की तरह ही आम आदमी पार्टी भी यूपी चुनाव की तैयारी में आगे निकलने की कोशिश कर रही है। इसके लिए टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार के तौर तरीकों में तेजी लाने की भी कवायद है। आम आदमी पार्टी का मिशन यूपी कितना कामयाब रहेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता को रिझाने के लिए दावे खूब किए जा रहे हैं। फ्री बिजली से लेकर फ्री शिक्षा तक के सपने दिखाने में नेता पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी गरीब होनहार बच्चों के लिए 100% तक की फीस रिम्बर्समेंट और बाकी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन गारंटी सरकार देगी। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। प्रतिशोध की राजनीति हम उत्तर प्रदेश में चलने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार बनाएगी जहां पर 24 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार होगी। यूपी की सत्ता पाने के लिए हर दल की अपनी रणनीति है और उसी हिसाब से सब आगे बढ़ रहे हैं। मगर टिकट बंटवारे को लेकर करीब करीब सभी दलों की एक जैसी टेंशन है। अब सवाल यही है कि इस टेंशन को खत्म करने में सबसे पहले कौन कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।